Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए बीएसएनएल का जो अप्रैल महीना है, इस अप्रैल महीना HR मंथ बोला गया था, तो कम से कम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मगर एक अच्छा चीज़ HR रिलेटेड जो मिला है वो है लैपटॉप रीइंबर्समेंट फॉर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारियां हैं वो लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगा, अच्छा होगा और कंपनी के लिए भी अच्छा है। देखिए ये जो ऑर्डर है ये 24 तारीख को यानी कि आज ये रिलीज हुआ है और सबसे पहले मेरा चैनल पे मैं इसको लेके वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों का सुविधा हो, इसके लिए कि आप लोग जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हैं, जो लोगों के सुविधा नहीं मिला है वो लोग खरीद सके। देखिए इसमें क्या है कि ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस का IT सेल से ये ऑर्डर आया है, क्या है कि लैपटॉप रीइंबर्समेंट जो आप परचेस किए हैं उसका पैसा आपको मिल जाएगा। और किन किन के लिए, देखिए एडिशनल GM, जॉइंट GM, DGM, DE, SD, JTO लेवल ऑफिसर इन BSNL इन पैन इंडिया बेसिस, आखा भारत में, पूरा भारत में ये मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके, और जैसे कि आप लोग समझ सके और आप लोग खरीद के इसका लाभ उठा सके। देखिए मैनेजमेंट कमिटी ऑफ BSNL बोर्ड हैज अप्रूव्ड द रीइंबर्समेंट पॉलिसी फॉर द पर्पस ऑफ लैपटॉप फॉर एडिशनल GM वगैरह जो ऑफिसर के लिए हुआ है। अब पॉलिसी क्या है, पॉलिसी के बारे में हम लोग जानते हैं, डिटेल्स पॉलिसी के बारे में, इसका क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्रावधान है। देखिए ये जो प्रावधान है ये है कि ये जितना भी ऑफिसर GM, जॉइंट GM, DGM, JTO, SD लेवल का जितना ऑफिसर है ये लोग खरीद सकते हैं लैपटॉप इन एवरी 4 years एंड क्लेम द रीइंबर्समेंट देयर आफ्टर इन ERP एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो 4 साल में आप एक ही बार खरीद सकते हैं लैपटॉप। ये हुआ पहला बात। दूसरा क्या है कि लैपटॉप परचेज बाय ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी प्रोक्योर्ड ऑन बिहाफ ऑफ BSNL एज लैपटॉप शैल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। द ऑफिशियल कैन नॉट क्लेम रीइंबर्समेंट इन द अंडर दिस पॉलिसी इफ लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑलरेडी प्रोवाइडेड देम फ्रॉम ऑफिस। अगर ऑफिस से पहले ही मिल चुका है तो आपको मतलब फिर से आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अमाउंट, कितना पैसा मिलेगा, ये भी बहुत जरूरी है। द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट शैल बी लिमिटेड टू 40,000 प्लस GST फॉर एडिशनल GM, DGM, ठीक है, और 35,000 फॉर DE, SD और JTO लेवल। तो देखिए JTO, SD और अप टू DE लेवल का जो एग्जीक्यूटिव है वो लोगों को 35,000 मिलेगा, और अबव दैट मतलब जो DGM, जॉइंट GM, एडिशनल GM इन लोगों को 40,000 मिलेगा। इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, और द एक्चुअल बिल अमाउंट व्हिच एवर लेस इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अगर आप 35,000 का कम खरीदते हैं, सोचिए कोई JTO है, उन्होंने 30,000 का लैपटॉप खरीदा तो 30,000 रुपये ही मिलेगा, आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। मगर अगर 50,000 का लैपटॉप खरीदेंगे तब 35,000 आपको मिलेगा, क्योंकि वो सीलिंग लेवल है। तो 35,000 से ज्यादा वैल्यू का आप लैपटॉप खरीद सकते हैं। अब देखिए अपना कॉन्फ़िगरेशन का हिसाब से आप अपना पसंद के हिसाब से लैपटॉप खरीदिए और इसका लाभ उठाइए। तो मैंने बता दिया कितना पैसा मिलेगा, और देखते हैं क्या क्या इसका जो पॉलिसी के अंदर और क्या क्या प्रावधान है। द ऑफिशियल आफ्टर
purchase shall submit their claim in ERP, submit a print copy of their claim along with original invoice। जैसे कि आप कोई भी क्लेम में ERP में आप करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं, हार्ड कॉपी सबमिट करते हैं along with original bill, ऐसे ही आपको करना है to the cash section irrespective of the office unit for reimbursement। The officer need to submit the GST compliant original invoice। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको GST compliant original इनवॉइस देना है, आपको नॉन GST बिल देने से नहीं होगा, ठीक है। द इनवॉइस शुड हैव नेम ऑफ BSNL GST नंबर ऑफ द स्टेट इन व्हिच क्लेम इज लॉग्ड एंड एड्रेस शैल बी मेंशन्ड इन इट, ठीक है। अब देखिए BSNL विल नेवर नाइदर प्रोवाइड एनी सर्विस नॉर मेक एनी पेमेंट in respect to maintenance, AMC और रिपेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेंटेनेंस के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो जो अफसर जो खरीदेंगे उनको अपना जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये अगर इंश्योरेंस भी करना है वो भी करना पड़ेगा, मतलब आपको वन टाइम पैसा दिया जाएगा खरीदने के लिए, इसके बाद जो होगा वो आप जाने, आपका जिम्मेदारी है, कंपनी कुछ नहीं देगा और, ठीक है। द ऑफिसर कैन बाई लैपटॉप in any make model specification according to their own choice। The officer who purchases laptop shall personally responsible for safety data information etc। BSNL may install antivirus or end point security solution in this laptop as per network or IT security in BSNL, ठीक है। The officer who opted this policy, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज है, ऑफिसर who opted this policy at the time of leaving BSNL due to transfer, superannuation, VRS, deputation or any other reason have option to retain the purchase laptop। मतलब अगर आप BSNL से ट्रांसफर होके जा रहे हैं, मतलब BSNL का अंदर ही ट्रांसफर हो रहे हैं, आपका सुपर एनुएशन हो रहा है, मतलब रिटायरमेंट हो रहा है, VRS लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कि ये परचेज लैपटॉप को आप लेके जा सके घर। इन केस द ऑफिसर शैल डिपॉजिट द डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ लैपटॉप इन हिज यूनिट। अब देखिए आप 35,000 का लैपटॉप खरीदे हैं तो वो 4 साल में होगा, तो उसको 4 पार्ट में भाग होगा। अगर आप 2 साल यूज किए हैं तो 2 साल बाद लैपटॉप का मान लीजिए दाम निकला 20,000, तो 20,000 आपको देना पड़ेगा, तब आप लैपटॉप देके जा पाइएगा, ऐसे आप लैपटॉप नहीं देके जा पाएगा। तो डेप्रिसिएटेड रेट आपको वो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ लैपटॉप शैल बी केप्ट 25% पर ईयर प्रो राटा बेसिस, मतलब हर साल 25% कम होगा। तो आपका जो 35,000 रुपया का जो लैपटॉप है, आप मान लीजिए कि 40,000 का मैं मान लेता हूँ, 40,000 का 25% कम होगा, 25% कितना है 10,000 रुपया। तो 1 साल बाद अगर आप सुपर एनुएशन पे जा रहे हैं तो आप 30,000 जमा करके लैपटॉप लेके जा सकते हैं। अगर 2 साल बाद जा रहे हैं तो 20,000 जमा करके जा सकते हैं, 3 साल बाद जा रहे हैं तो 10,000 जमा करके जा सकते हैं। अगर 4 साल हो गया और 4 साल बाद भी आपका लैपटॉप ठीक रहा तो आप ऐसे ही लेके चले जा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आफ्टर 4 years द लैपटॉप कैन बी रिटेन विदाउट एनी कॉस्ट बाय द कंसर्न ऑफिसर। तो 4 साल बाद अगर आपका लैपटॉप ठीक रहा तो वो लैपटॉप आपका हो गया। तो आप अच्छे से मतलब मेंटेन कीजिए लैपटॉप को, जैसे कि 4 साल बाद चले और वो आपका हो जाए, ठीक है। और देखिए और क्या क्या महत्वपूर्ण क्लॉज इसमें है। द ऑफिसर इन केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग सर्कल और यूनिट टू एनी अदर सर्कल और यूनिट इन BSNL शैल बी परमिटेड टू टेक द लैपटॉप to their new place of posting in other circle. The asset shall be transferred from the existing circle to other circle in the ERP
एज ऑफिसर हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो एक ट्रांसफर केस के लिए है। आप अगर सोचिए कि आप बिहार में काम कर रहे हैं, आप अगर कर्नाटका में आपका ट्रांसफर हो गया तो बिहार सर्कल से कर्नाटका सर्कल में आपका एसेट ट्रांसफर हो जाएगा ईआरपी में। द ऑफिसर हु choose to avail this policy and take reimbursement of the laptop shall bring their laptop in daily office work and said work done in the laptop। तो आपको ऑफिस में लैपटॉप लाना है और काम करना है। तो देखिए ऑफिस के लिए लैपटॉप, ऑफिस अगर लैपटॉप आपको दे रहा है मतलब वो काम करने के लिए दे रहा है, तो आपको ऑफिस लाना है, काम करना है, घर पे भी काम करना है, तो इसके लिए आपको दे रहा है। तो ये तो पॉलिसी का मेन मोटो है और ये पॉलिसी तो हर ऑफिसर ही करेंगे। ऐसे ही ऑफिसर लोग सब लाते हैं लैपटॉप और काम करते हैं, ऐसे ही बहुत काम का प्रेशर है, तो ये तो होते रहता है। द रीइंबर्समेंट पॉलिसी ऑफ लैपटॉप shall be implemented in circle only when the entries are made or recorded in ERP SAP already been issued for laptop desktop from the office to the employees in the circle। मतलब अगर किस किस के पास है उसका रिकॉर्ड होने के बाद ये इंप्लीमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस के। और देखिए द रीइंबर्समेंट पॉलिसी तभी होगा जब हर सर्कल ये जो डेटा है ये डेटा कॉर्पोरेट ऑफिस को भेज देगा, उसके बाद ही ये होगा। द प्रोसीड्योर इन ईआरपी फॉर लैपटॉप रीइंबर्समेंट क्लेम एंड सेटलमेंट ऑफ द क्लेम एज पर द ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो अवेलेबल। जो ये जो ऑफिस लेटर नंबर है जो 17/10/2022 को इश्यू हुआ है, जो इंटरनेट पोर्टल पे है, उस वहां पे आपको मिल जाएगा। The circle to keep data desktop and laptop in ERP system as per that so as to avoid mistake of reimbursement of any officer which has been already been given। तो किसी को दो बार ना देना पड़े, तो इसके लिए ये सर्कल को हिदायत दिया गया है और सर्कल करेंगे। आप देखिए यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। The eligible officer is issued a device including standard software costing 1 lakh rupee plus application taxes calculated। अब depreciation value कैसे होगा उसका हिसाब है। देखिए जो अगर 20/4/2023 को परचेज हुआ है डिवाइस, ठीक है, अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट उनका है 30/4/2024 को, मतलब 1 महीना 10 दिन बाद रिटायरमेंट है, ठीक, 1 साल बाद रिटायरमेंट है। तो ये जो टाइम का अवधि देख लीजिए कि आप अप्रैल महीना में आपको दिया गया है और आप अप्रैल महीना में ही रिटायर हो रहा है मगर 1 साल बाद, तो आपका 12 महीना हो गया, महीना कैलकुलेट होगा तो आपका 25% डिस्काउंट होगा, 25% आपका डिप्रिसिएशन हो गया। तो ओरिजिनल जो वैल्यू है जो कि 1 लाख है उसका 75% ओरिजिनल वैल्यू आपको देना पड़ेगा। तो 1 लाख है 75,000 रुपया दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगर आपका 18 महीना होगा, ठीक है, तो कितना होगा? देखिए वो एक फॉर्मूला दिया गया है, परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला वो क्या है? वो है 100/48 इंटू नंबर ऑफ मंथ इलेप्स्ड और कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेजिंग द डिवाइस। मतलब जिस दिन आप खरीदे हैं उस दिन से जितना टाइम हुआ है उतना टाइम को महीने में कैलकुलेट करना है, ठीक है, और 100/48 इंटू नंबर ऑफ मंथ। तो मंथ कितना है कि आप जितना दिन खरीदे हैं, तो ये यहाँ पे ये जो हिसाब हुआ ना ये हिसाब होकर हो रहा है 37.5। तो आपको 100 से माइनस कर देना है और 62.5% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट आपको 18 महीने के बाद देना है। ऐसे करके 24 महीने का भी हिसाब दिया गया है जहाँ पे 50% देना है, और 34 महीने में वही 100/48 करेंगे, 100/48 इंटू 34, तो कितना होता है 70.83। तो यहाँ पे जो रेसिडुअल जो अमाउंट है, जो बाकी जो अमाउंट है, जैसे कि 29.17% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, वो आपको दे देना है डिपार्टमेंट का, तब आप लैपटॉप घर में जाके लेके जा सकते हैं। तो जो जो लोग VRS ले रहे हैं, जो जो लोगों का रिटायरमेंट है और जो जो लोग ऐसे ही पूरा टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, वो लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लोग इस चीज को अच्छे से देखने के बाद ही लैपटॉप रीइंबर्समेंट पॉलिसी का लाभ उठाने का कोशिश प्रयत्न करेंगे, तो
आप ही जो लोग अफसर है वो लोगों का फायदा के लिए ये मैं बात बता दिया। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो मेरा मेहनत को भी थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके। फिर इसी तरीके का वीडियो लाएंगे। नमस्कार।